नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जब हम डायबिटिक होते हैं तो हमें कितनी परेशानियाँ होती हैं और योग क्यों होता है, इस विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शुगर का जो है ना वो काम क्या है, वो किस तरह से काम करता है। जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो होती है वो किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, हमारे जो ब्लड का शुगर होता है ना, वो क्या होता है ना कि हमारी जो अग्नाशय होती है यानी पैनक्रियाज जो होती है, वो बीटा नामक कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन करती है। किस नामक? बीटा नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है, और वही इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, शुगर की जो मात्रा होती है जो रहता है, उसे ब्लड के प्रवाह के द्वारा अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जिससे वो हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है काम करने का या कोई भी चीज़ करने का। इवन कि हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे हार्ट को भी, सारे चीज़ों का। जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, जब हमारी अग्नाशय यानी पैनक्रियाज पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है, इंसुलिन नहीं बनने लगती है ना, तो वो जो शुगर होता है, जो ग्लूकोज का स्तर होता है, वो बढ़ने लगता है। और फिर क्या होता है, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं जो उसको पहुंचाने का, वाहक का काम करता है। तो फिर हमारी शरीर निष्क्रिय होने लगता है, हम थके थके से महसूस करते हैं और बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं। इवन कि हमारा मस्तिष्क भी, हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है, और थोड़े काम करने में होता है ना, सुस्त, काम करने का मन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, जब कोशिकाओं तक वो हमारा ग्लूकोज नहीं पहुंचता है ना, तो क्या करती है कोशिकाएं, हमारे वसा से जो है ना चुराती है एनर्जी, हमारे प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी चुराती है और वो हमें प्रदान करती है, जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बनती है। आपने सुना होगा ना कि डायबिटिक पेशेंट के गुर्दे, किडनी खराब हो जाती है ना, सुना होगा ना। तो क्यों खराब होती है? जब आपके कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलती है तो वो प्रोटीन को तोड़ती है, उस प्रोटीन से कई ऐसे चीज़ें, विषाक्त पदार्थ निकलती हैं जो आपके गुर्दे को यानी आपके किडनी को नुकसान पहुंचाती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हार्मफुल होते हैं। आज हम लोग उन अभ्यासों को जानेंगे जिससे हम अपने निष्क्रिय हुए पैनक्रियाज को, अग्नाशय को सक्रिय बना सकते हैं, जिससे कि वो इंसुलिन बराबर मात्रा में उत्पादित करे और हमारे ब्लड शुगर को, जो ग्लूकोज को है, रक्त की शर्करा जो है, उसे अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाकर हमें पर्याप्त शक्ति प्रदान करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए मैं आज कुछ अभ्यासों को बताऊंगी। तो चलिए कुछ आसान से आसनों के साथ आज स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले ही बता देती हूँ, इसको कम से कम 30 सेकंड तक एक स्थिति में बने रहिए अच्छी तरह से, और नॉर्मल सांस लेते रहिएगा, ऐसा नहीं कि सांसों को रोक के रखना है। तो मैं 5 आसन बताऊंगी, इन 5 आसनों को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज का लेवल है वो धीरे धीरे सही होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और धीरे धीरे आपकी ये बीमारी ख़त्म भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी आप सुख व्यायाम जॉगिंग करते हैं उसको तो करते ही रहना है। जो लोग उतने चल फिर नहीं पाते, जो लोग बहुत भाग दौड़ करके नहीं योग कर पाते हैं, भाग दौड़ नहीं पाते, उनके लिए ये योगाभ्यास बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेटों को अंदर खींच लेंगे, संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं इस तरह से।
नाभि के नीचे से इस तरह से दोनों हाथों को मुट्ठी बना के नीचे आ जाएंगे। सांस हमारी अभी तक बाहर थी, अब हम नॉर्मल सांस ले लेते हैं। पूरा नीचे नहीं करिएगा, इस तरह से। तो सांस नॉर्मल लेते हुए आप मन ही मन काउंटिंग करके भी 30 सेकेंड रुक सकते हैं। इस तरह से मैं 10 सेकेंड दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल सांसों के साथ रुकना है। जब वापस आएंगे थोड़ा अच्छे से सांस लेते हुए वापस आके सांस को छोड़ देंगे। करना क्या है फिर से सुन लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, उसी तरह सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखिए, पेट को अंदर करेंगे दोनों हाथों से। ये नाभि है, थोड़ा सा इसके नीचे से देखिए, ये नाभि है। नाभि के इस तरह से दबा लेंगे, नीचे आके सांस लेंगे नॉर्मल। 10 से स्टार्ट करेंगे हम, 20 और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड रुकेंगे। ऐसे ना करें, इस तरह से। इस आसन को करने से आपकी पैनक्रियाज की अच्छे से मसाज होती है और वो बहुत ही एक्टिव होती है और आपके इंसुलिन के उत्पादन में आपकी मदद करती है, जिससे आपके डायबिटीज का जो लेवल है वो सही होता है। ये हो गए एक आसन। दूसरे आसनों की तरफ चलते हैं। इस तरह से पैरों को फैला लेंगे, ऐसे। देखिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने अंगूठे को इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे आते हुए सांस को छोड़कर इस तरह से नॉर्मल सांस लेंगे। यहाँ भी हम 30 सेकेंड रुकेंगे और इस तरह से। इसे करना कितनी बार है? सारे आसनों को कम से कम 5-5 बार करिए, 30-30 सेकेंड के लिए। ठीक है, इस तरह से। फिर से देखिए, ऐसे करके नहीं आना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। अपने स्पाइन से छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए, इस तरह से नीचे आना है, चेस्ट को, स्टमक को नीचे लाना है। ठीक है। जिन लोगों से ये अंगूठे कैच नहीं होते, पकड़ नहीं सकते या दिक्कत होती है, वो इस तरह से बेल्ट या कोई भी टॉवेल, कोई भी चीज़ों का सपोर्ट लेंगे और इस तरह से लेंगे और इस तरह से पकड़ के सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर से इनहेल करेंगे, फिर से एक्सहेल करके फिर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाके रुकेंगे। इससे आपकी पेटों के हर अंगों की जो इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उसकी अच्छी मसाज होती है। वैसे भी पश्चिमोत्तान आसन को डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ये हो गए आपके 2 आसन। पश्चिमोत्तान आसन ये आपकी स्पाइन को सुदृढ़ करती है, पूरे पिछले भागों का ये अच्छे से लेंथनिंग करती है, खिंचाव करती है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में डायबिटीज के लिए तो है ही। ये 2 आसन हो गए। हम तीसरे आसनों की तरफ चलते हैं। इसे भी आपको 5 बार करने हैं, 30-30 सेकेंड के लिए कम से कम। अब तीसरे आसनों की हम बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं इस तरह से अर्धमत्स्येंद्र आसन की ओर। ठीक है, इस तरह से। देखिए, पहले हम राइट की तरफ से ले लेते हैं। तो लेफ्ट वाले को अंदर किया, राइट को इस तरह से ऐसे, और यहाँ से थोड़ा हाथों को पीछे रहेंगे, बॉडी को पीछे ले जाएंगे, सांस भर के छोड़ के पेट को थोड़ा अंदर खींच के ना अपने एल्बो से अपने थाइस को इस तरह से पुश कर लेंगे। यहाँ पकड़ लिया, फिर से नॉर्मल सांस 1-2 ले लेंगे, फिर सांस लंबी भरेंगे, पीछे जाते हुए छोड़ देंगे। आप जितना ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को करेंगे। और यहाँ भी नॉर्मल सांस लेते हुए इस तरह ट्विस्ट करके 30 सेकेंड रुकेंगे। इसे आपको दोनों तरफ से करना है, कम से कम 3 या 5 बार। इसके अलावा अगर आपके प्रॉपर ये नहीं हो पाए तो अगर आप इसको नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या करेंगे, आप इस तरह से दबा के भी ऐसे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे। ठीक है, तो इसे भी आप दोनों तरफ से, मैंने राइट से दिखाया तो लेफ्ट से भी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, इस तरह पकड़ा, इस तरह से। ठीक है,
ये हो गए आपके 3 आसन। ये तीनों ही आसन आपके पेटों की पूरी अच्छी मसाज करती है। इसके साथ भी इसके कई फायदे हैं, लेकिन अभी डायबिटीज की बात हो रही है। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है या कम है, आपकी पैनक्रियाज वर्क नहीं कर रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो इन अभ्यासों को आप जरूर शामिल करिए। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं चौथे अभ्यासों की तरफ। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन था, हम लोग पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करेंगे। देखिए करना क्या है, इस तरह से देखिए, पहले इस तरह से दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करने हैं, दोनों एल्बो को रखेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और इस तरह से ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे। देखिए आप इस तरह हाथों को रख के भी पूरे इस तरह से खींच सकते हैं इसको, या यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। नॉर्मल सांस लेके यहाँ भी रुके और धीरे धीरे आप इस तरह से पैरों को खोल भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा रिलैक्स कर ले ऐसे, और फिर दोबारा करें। तो ये आपके 4 आसन हो गए। अगर आपसे इस तरह से ना हो तो आप क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में, ऐसे, ठीक है। वज्रासन में बैठ के आप धीरे धीरे जो है इस तरह से जाएंगे नीचे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, हाथों को रखेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को इस तरह से करके थोड़ा सर को ऊपर ऐसे, नीचे देखिए जगह खाली होनी चाहिए, और इस तरह से रुकेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ऐसे हाथों को रख के आप रिलैक्स भी हो सकते हैं। शुरुआत में आप इस तरह से भी प्रैक्टिस ले सकते हैं, इससे भी आपके पेट, आपके थाइस भी खींचेंगे और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 आसनों के समूह, सुप्त वज्रासन, मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन और मंडूकासन। ये 5 आसन आप अगर रेगुलर करते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से इन आसनों का अभ्यास कर पाएंगे, और इन आसनों के अभ्यास से आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर होगी, आप मानसिक तनाव फील नहीं करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेडिसिन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि 1 मंथ या 2 मंथ में आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, लेकिन जब आप लंबे समय तक योगा करते रहेंगे, योग को अपनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्स, फ्रेशनेस आपको फील होगा। अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, तो भी आप इतना स्वस्थ या इतना सक्रिय नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए जितना आप योग करके होंगे। अपनी सक्रियता को बढ़ाएं योग के द्वारा, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को योग के माध्यम से आप बिल्कुल सक्रिय, सरल और सहज भाव रख सकते हैं। तो बिल्कुल योग को अपनाइए। इन आसनों के अभ्यास बहुत ही आसान है, देखें और धीरे धीरे प्रयास करते हुए इसको कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे एक संकल्प के साथ तो आप बिल्कुल सफल होंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। प्रणाम।